हेलो फ्रेंड, आज हम लोग देख रहे हैं हमारा टॉपिक चल रहा है मार्जिनल कॉस्टिंग। जहां लास्ट क्लास में हमने दो एग्जाम्पल देकर आपको समझाया था कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। आज हम नए एग्जाम्पल के साथ हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। और आप कुछ एग्जाम्पल को देखते चलेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे और आपके पास एक इजी स्टेप मिल जाएगा कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन को एग्जाम में हम कैसे सॉल्व करें। बहुत कम टाइम लगेगा। यदि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 18 मिनट्स के आसपास एग्जाम अलॉट करते हैं। आपको और भी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। मान के चलो हमारे पास एक फैक्ट्री है और हम दो प्रोडक्ट बनाते हैं। हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं वो दो हैं। प्रोडक्ट्स ए भी है और हमारे पास बी भी है। और जितना मैन्युफैक्चरिंग का सिस्टम है हमारे पास, कि मान लो हम 1000 यूनिट बना सकते हैं, इतनी कैपेसिटी है हमारे पास। तो आप देखेंगे कभी कभी फुल कैपेसिटी में काम नहीं होता है। जैसे मान लो आपके पास होटल है, सर्विस सेक्टर का ले रहा हूँ, और होटल में 200 रूम है, तो ज़रूरी नहीं है डेली 200 रूम बुक हो। और कैपेसिटी होता है जो हम टोटल रूम कितने हैं अवेलेबल आपके पास, लेकिन डेली उनका यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है। हो सकता है 50% हो रहा, हो सकता है 80% हो रहा है, हो सकता है 90% हो रहा हो। तो हम दो प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट ए एंड बी, और उनका जो करंट यूटिलाइजेशन है जो हो रहा है, ये ए का है 80% और बी का है 60%। पहले इस बात को माइंड सेट कर लो कि जो हम एग्जाम्पल में क्वेश्चन देते हैं वो अपने मन से क्वेश्चन होता है, किसी बुक से नहीं होता, ताकि आप इजी तरह से समझ सको और उनको सॉल्व कर सको। तो हमारे पास दो प्रोडक्ट हैं ए एंड बी। उनका कैपेसिटी जो करंट वर्किंग कर रहे हैं वो 80% और 60% है। और हमारा जो सेल्स वैल्यू है कि कितना का हमारा अर्निंग हो रहा है या सेल्स हो रहा है, तो 2,40,000 का सेल्स यहाँ हो रहा है एंड यहाँ पे टोटल 3 लाख का सेल्स यहाँ हो रहा है प्रोडक्ट बी का। प्रोडक्ट बनाने में हमारे वेरिएबल कॉस्ट लगते हैं। 96,000 यहाँ का है और 1,50,000 वेरिएबल कॉस्ट यहाँ का है। फिर देखते हैं फिक्स कॉस्ट 1 लाख रुपीज़ एंड यहाँ फिक्स कॉस्ट 80,000। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 है। यदि आपको कोई भी पर्सन पूछ दे एग्जाम के अंदर कि आप ब्रेक इवन बता दो, जैसे एग्जाम्पल 1 और 2 देखें तो हम इजीली देख लेते थे, लेकिन यहाँ एग्जाम्पल 3 में क्या है, हमारे पास एक प्रोडक्ट नहीं है, हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट है, दो प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट ए अलग है, बी अलग है, तो ब्रेक इवन पॉइंट ए का अलग होगा और बी का अलग होगा। लेकिन आपको फर्स्ट क्लास में बताया गया कि जब भी हम मार्जिनल कॉस्टिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप टेबल बनाएंगे। सबसे पहले सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये आ जाएगा आपके पास कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट। हमेशा ये टेबल वर्किंग नोट का पार्ट रखना। यदि आपने टेबल में सेल्स से लेकर और प्रॉफिट तक निकाल दिया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम ए प्रोडक्ट के बारे में पहले सोचते थे जिनका 80% कैपेसिटी पे वर्किंग है। 80% प्रोडक्ट ए के बारे में सोचते हैं
और इनका जो कैपेसिटी है वो 80% है। सेल्स कितना? 2,40,000। वेरिएबल कॉस्ट 96,000। फिक्स कॉस्ट 1 लाख। आप यदि 2,40,000 में से माइनस कर देंगे 96,000 तो आपके पास आ जाएगा 1,44,000 और 1 लाख माइनस करेंगे तो 44,000। ये प्रोडक्ट ए के बारे में हमने देखा। अब प्रोडक्ट ए के बारे में कुछ भी हमसे पूछा जाए हम इजीली सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन हमारा, इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्वेश्चन होगा वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम क्या निकाल सकते हैं उनको देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हम पढ़े थे कि हम ए प्रोडक्ट का पीवी रेशियो निकाल सकते हैं। क्या होता था? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, जिनको हम पीवी रेशियो को कंट्रीब्यूशन रेशियो भी कहते थे। तो कंट्रीब्यूशन 1,44,000 डिवाइडेड बाय सेल्स 2,40,000 इनटू 100। तो 1,44,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000 इनटू 100 करने से कितना आ गया? 60%। तो प्रोडक्ट ए का पीवी रेशियो जो हमने कैलकुलेट किया कितना निकाला? 60%। ऐसे ही हम प्रोडक्ट बी का भी निकाल सकते हैं कि प्रोडक्ट बी के अंदर इनका जो कैपेसिटी यूज हो रहा है वो 60% हो रहा है और क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 लाख रुपीज सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट है 1,50,000, माइनस करेंगे कितना? 1,50,000 और हमारा फिक्स कॉस्ट है 80,000। आप 80,000 को माइनस कर दोगे तो 70,000 प्रॉफिट हो गया। मतलब सेल्स से लेकर और प्रॉफिट तक निकल गया। तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाएगा इजी वे में निकाल सकते हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बी प्रोडक्ट का पीवी रेशियो बताओ। तो पीवी रेशियो में आप वही फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन एग्जाम में जितने बार आप पीवी रेशियो निकालोगे आप उतने बार ही फॉर्मूला लिखोगे, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। कितना कंट्रीब्यूशन? 1,50,000 एंड डिवाइडेड बाय 3 लाख इनटू 100, यहां निकला 50%। तो इस कंडीशन में हमारा पीवी रेशियो 50%। पहले वाले कंडीशन में पीवी रेशियो कितना? 60%। दूसरे वाले कंडीशन में कितना? 50%। तो क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा है आपको कि दोनों ही प्रोडक्ट का अलग अलग पीवी रेशियो निकालो। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि प्रोडक्ट ए का ही केवल पीवी रेशियो मांगा जा रहा था। अब हमें बताया जा रहा है, क्वेश्चन जो है क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन है कि मर्ज पीवी रेशियो बता दो। वो पर्टिकुलर किसी एक का नहीं बोल रहा है कि एक का पीवी रेशियो क्या होगा, बी का पीवी रेशियो क्या होगा, उनसे मतलब नहीं है। और आपने यहां देखा भी ए का पीवी रेशियो कितना? 60%। बी का पीवी रेशियो कितना? 50%। ये आपने देखा, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि मर्ज पीवी रेशियो क्या है। तो मर्ज पीवी रेशियो निकालने के लिए मैं पहले भी बोल चुका हूं कि जो डायग्राम है आपके पास वो डायग्राम सफिशिएंट है, ये आपको इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या करना, 2 कॉलम और बनाना, प्रोडक्ट ए का, प्रोडक्ट बी का, और 1 कॉलम कर देना टोटल का। यही
ये पीवी रेशियो, ये जो कैपेसिटी है 80% का है और ये कैपेसिटी 60% का है। यदि यही प्रोडक्ट ए फुल कैपेसिटी में काम करता तो क्या होता? 100% कैपेसिटी तक फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहता है, चाहे आप 2000 यूनिट बनाओ या 20,000 यूनिट बनाओ। यदि आपका फुल कैपेसिटी 50,000 का है तो 1,000 पे भी फिक्स कॉस्ट उतना ही होगा, 20,000 पे भी फिक्स कॉस्ट उतना ही होगा, 40,000 यूनिट बनाने पे भी फिक्स कॉस्ट उतना ही होगा, और जब 50,000 यूनिट बनाएंगे फुल कैपेसिटी में तो फिक्स कॉस्ट उतना ही होगा। तो हमने जो कॉलम बनाया ए प्रोडक्ट के लिए वो हम निकालना चाहते हैं 100% कैपेसिटी के साथ। 100% कैपेसिटी पे हम ए और 100% कैपेसिटी पर हम बी का निकालना चाह रहे हैं। यदि आप ए का 80% कैपेसिटी पे ये दिया हुआ है तो इनको बेस लेकर हम 100% निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा? 2,40,000 जो सेल्स दिया हुआ है 2,40,000, ये हमारा 80% है तो 100% क्या होगा? 100% हो जाएगा 3 लाख। ऐसे ही 96,000 80% है, 96,000 80% है तो 100% क्या होगा? 1,20,000, 1,20,000। अब 3 लाख में से 1,20,000 को माइनस करोगे कितना मिलेगा आपको? 1,80,000। और फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहता है तो 1 लाख है तो 1 लाख आएगा। प्रॉफिट कितना निकलेगा? 80,000। तो ये किसका हम लोग देखें? ए का 100% कैपेसिटी पे। ऐसे ही आप बी के 100% कैपेसिटी पे देख सकते हो। ए का 100% कैपेसिटी 3 लाख और ये कितना था? 1,20,000, ये था 1,80,000 और ये था 1,80,000, ये निकल के आ गया। अब हम चलते हैं बी के 100% कैपेसिटी को लेकर। बी का ये जो दिया हुआ है वो 60% है, मतलब 3 लाख जो सेल्स हैं वो 60% पे है। तो 100% पे क्या होगा? 100% पे बी का हो जाएगा 5 लाख। और ऐसे ही वेरिएबल कॉस्ट में आप देख लो, बी का वेरिएबल कॉस्ट है 1,50,000 और ये 60% है तो 0.6 से डिवाइड कर देंगे तो 2,50,000। दोनों को आप माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा? 2,50,000, 2.5 लाख। और फिक्स कॉस्ट हमारा फिक्स है 80,000। अब 2.5 लाख में से आप 80,000 को माइनस कर दो तो 1,70,000। अब यदि हम टोटल बना लें फुल कैपेसिटी 100% कैपेसिटी पे, क्योंकि ए भी है 100 पे और बी भी है 100 पे, तो ए 100 पे और बी 100 पे, तो टोटल भी 100 पे हो जाएगा। 3 लाख है ए का, बी का है 5 लाख, तो ये हो जाएगा टोटल सेल फुल कैपेसिटी 8 लाख, 8 लाख। ए का है 1,20,000, बी का है 2,50,000, तो 3,70,000 हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट। ऐसे ही कंट्रीब्यूशन भी देख सकते हो कि टोटल या तो यहां 8 लाख में से माइनस कर दो किसको? 3,70,000 को, 4,30,000। और फिक्स कॉस्ट वही 1 लाख यहाँ, 80,000 यहाँ, तो 1,80,000। और उनको 430 में से आप 1,80,000 को माइनस करेंगे तो आपके पास 2,50,000 आ गया। यह सिचुएशन ऐसा है जो दोनों ही प्रोडक्ट को हमने फुल कैपेसिटी पे देखा कि कितना हमारा बन रहा है।
ये मर्ज हैं, प्रोडक्ट ए का भी है, प्रोडक्ट बी का भी है, और जब ये 100% कैपेसिटी पे निकल गया तो आप नीचे में मर्ज पीवी रेशियो निकाल सकते हो। फॉर्मूला सेम होगा। क्या फॉर्मूला सेम होगा? पीवी रेशियो इक्वल टू कंट्रीब्यूशन 100 वाले डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन सेल 100 वाले इंटू 100। अब ऊपर में देखो 100 वाले का कंट्रीब्यूशन कितना है? 430, और 100 वाले का सेल कितना है? 8 लाख। तो आप यहां देख सकते हो कि 4,30,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख, इंटू 100 कितना परसेंट होगा? 4,30,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100, ये 53.75%। ये हमारा मर्ज पीवी रेशियो है। यदि आपसे कोई पूछता है कि प्रोडक्ट ए का पीवी रेशियो क्या है, तो हमने निकाला कितना? प्रोडक्ट ए का 60%, प्रोडक्ट बी का कितना है? 50%। मर्ज पीवी रेशियो कितना है? तो मर्ज पीवी रेशियो आपने देखा कि 53.75%। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया? मर्ज पीवी रेशियो बता दो, जिसका हमारा आंसर होगा, क्या आंसर होगा? 53.75%। ये क्वेश्चन अपने मन से मैं दिया हूं, सारे फिगर अपने मन से रखा है, इसलिए हो सकता है कि ये पॉइंट में आ गया आपको आंसर। कभी कभी एग्जामिनर अपने मन से अमाउंट चेंज करते हैं तो पॉइंट में आ सकता है आंसर। अब इसी क्वेश्चन में और क्या क्वेश्चन बनाया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन। जो क्वेश्चन गिवन है आपके पास, हम क्वेश्चन 2 देखने जा रहे हैं कि इसको हम और किस तरह से क्या लिख सकते हैं। इसमें यह बोला जा सकता है आपसे, कैलकुलेट प्रॉफिट इफ सेल्स इज कंबाइंड सेल्स इज रुपीज 10,50,000। ये क्वेश्चन आ गया कि हमको कैलकुलेट करना है प्रॉफिट यदि सेल, कंबाइंड सेल, टोटल सेल, कंबाइंड सेल 10,50,000 है, 10,50,000 है। आपको लास्ट क्लास में बोला था कि जो टेबल है आपके पास, आप देख रहे हो टोटल का टेबल है, टोटल के टेबल के बाद आप बना लेना, या हम इनको पहले वाले को क्लीन कर देते हैं। हम यहां देख लेते हैं, एक टेबल पहले, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कर है क्वेश्चन के अंदर में कि हमारे पास सेल 10,50,000 है तो प्रॉफिट बताओ। तो जो दिया हुआ है पहले लिख लो, 10,50,000, और आपको क्या दिया हुआ है? फिक्स कॉस्ट फिक्स रहेगा 1,80,000, और आपने पीवी रेशियो निकाल लिया। पीवी रेशियो कितना निकाला? 53.75। तो 10,50,000 का आप 53.75% निकालो तो ये आ जाता है 564,375। आप इनको सेल में से माइनस करोगे, सेल में से इनको, तो 4,856,25, और इनको कितना? 564,375 में से आप माइनस कर दो 1,80,000, तो ये आ जाएगा 384,375। अब सेल से लेकर और प्रॉफिट तक आपका कंप्लीट है, तो आपका सॉल्यूशन कंप्लीट है। सेकंड क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं।
क्या था, कैलकुलेट प्रॉफिट इफ कंबाइंड सेल्स इज 10,50,000। कंबाइंड सेल कितना है, 10,50,000। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया, प्रॉफिट कितना निकला, प्रॉफिट निकल गया 3,84,375, ये प्रॉफिट। एग्जाम्पल 3 था कि दो प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी, उनका कैपेसिटी दे रखा है कि ए पर अलग कैपेसिटी यूज हो रहा है, बी पर अलग हो रहा है। सेल्स वॉल्यूम दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है। आपसे मांगा जा रहा है कि मर्ज पीवी रेशियो बता दो कितना होगा। सेकंड मांगा जा रहा है कि कैलकुलेट प्रॉफिट इज कंपनी कंबाइंड टर्नओवर इज 10,50,000। थर्ड मांगा जा रहा है कि कैलकुलेट कंबाइंड सेल इफ कंपनी वांट प्रॉफिट ऑफ ₹3 लाख। और फोर्थ मांगा जा रहा है कि कंपनीज ब्रेक इवन पॉइंट, कंपनी को कितना सेल करना पड़ेगा कि नो प्रॉफिट नो लॉस आएगा। अब हम लोग एक नए एग्जाम्पल पे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। ये सभी एग्जाम्पल्स हमारे क्लास नोट्स में अवेलेबल है। आप वीडियो में सॉल्यूशन देख सकते हैं, लेकिन क्लास के नोट्स में आपको ये एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा और यहाँ से आपको सॉल्व कैसे करना है एग्जाम में उनके बारे में देखना है। यहाँ ले लेते हैं कि हमारे पास एक कंपनी है और पर्टिकुलर्स, हमारे पास एक प्रोडक्ट नहीं है, हमारे पास 3 प्रोडक्ट हैं। P को बनाते हैं, Q को बनाते हैं और R को बनाते हैं। ये हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं। और कितने % कैपेसिटी पे यूज कर रहे हैं फैक्ट्री का हम अभी, P का हम 100% कर रहे हैं, Q का हम 75% कर रहे हैं और R का मान के चलो 60% कर रहे हैं। फिर से बोल रहा हूं कि ये जो एग्जाम्पल ले रहे हैं अपने मन से फिगर ले रहे हैं, तो इसके आंसर कुछ पॉइंट्स में आ जाएं तो उन्हें इग्नोर करना है, लेकिन पैटर्न सॉल्व करने का यही रखना है आपको। हम सेल्स वैल्यू देखते हैं, मान के चलो इनका 1 लाख का होता है, बी का 2,25,000 का सेल्स है, सी का 1,80,000 का सेल्स है। ये एक्चुअल है। P का 100% कैपेसिटी पे 1 लाख का सेल है, Q का 75% कैपेसिटी यूज होने के बाद 2,25,000 का है, और R का 60% कैपेसिटी यूज होने के बाद 1,80,000 का है। और इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कुछ हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट भी है, जो A के केस में 50,000 है, B के केस में 90,000 है और C के केस में 1,26,000 है। और क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट भी गिवन है आपको। फिक्स कॉस्ट A का 30,000 है, B का 75,000 है और C का 30,000 है। एग्जाम्पल 3 में हम देखे थे कि हमसे पूछा गया कैलकुलेट, क्या पूछा गया भाई कि पीवी रेशियो बता दो, और ये पीवी रेशियो मर्ज बताओ, सिंगल नहीं चाहिए हमें, कंबाइंड पीवी रेशियो चाहिए, कंबाइंड चाहिए सभी प्रोडक्ट का एक साथ। सेकेंड पूछा गया कि अभी देखेंगे
1,00,000, 2,25,000 और 1,80,000, लगभग 5 लाख के आसपास सेल हो रहा है। तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि यदि हम अपने सेल्स को, ओवरऑल सेल्स को, तीनों प्रोडक्ट के मिला के सेल्स को 8 लाख करते हैं तो कैलकुलेट प्रॉफिट इफ कंबाइंड एक्सपेक्टेड सेल इज ₹8 लाख। ये सेकेंड क्वेश्चन हो सकता है कि आप कैलकुलेट करो प्रॉफिट को, यदि कंपनी का एक्सपेक्टेड सेल या नेक्स्ट ईयर का सेल 8 लाख है तो हम कैलकुलेट करके बता देंगे कि कितना प्रॉफिट होगा। थर्ड क्वेश्चन बोल सकता है कि हम तो ठीक है, इस साल 30,000 30,000 ये फिक्स कॉस्ट है, आप इन सबको माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। मान के चलो प्रॉफिट 1.5 लाख का आता है या 2 लाख का आता है ओवरऑल टोटल प्रॉफिट। तो कंपनी चाह रही है कि अगले साल हम एक टारगेट फिक्स करना चाहते हैं कि कितना सेल होगा कंपनी का, करना होगा। यदि हमें प्रॉफिट 5 लाख चाहिए तो कैलकुलेट सेल्स, सेल्स मीन्स कंबाइंड सेल्स, if company desired profit ₹4 लाख। कंपनी का एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट ईयर हमें 4 लाख रुपए चाहिए, तो कितने सेल को मेंटेन करना पड़ेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि इस कंपनी का, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, हमें ब्रेक इवन पॉइंट बता दो। कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब कितने वैल्यू का सेल्स हो कि नो प्रॉफिट नो लॉस है। नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन कब होगा उनके बारे में बताया जा रहा है। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल 3 में और एग्जाम्पल 4 में डिफरेंस किया है। वहां हम 2 प्रोडक्ट को लेके चल रहे थे, ए एंड बी। यहां हम 3 प्रोडक्ट को लेके चल रहे हैं। यदि और टाइम कंज्यूम करना है तो 4 प्रोडक्ट को लेके चलेंगे। ऐसा बहुत सारी कंपनी है जो मल्टीपल प्रोडक्ट बनाती है, तो उनके पास राइट है कि वो ये नहीं बोलेगा। यदि हम 10 प्रोडक्ट बनाते हैं तो कभी भी कंपनी का ओनर ये नहीं चाहेगा कि हमें एक एक प्रोडक्ट बाय ओवरऑल कितना परसेंटेज अर्न कर रहे हैं, उनको ओवरऑल से मतलब होता है। और ये नहीं बोलेगा कि आप कितने प्रोडक्ट बना रहे हैं, कहाँ हाईएस्ट है, वो सेकेंडरी क्वेश्चन है। प्राइमरी क्वेश्चन है ओवरऑल कितना परसेंट हमारा अर्निंग हो रहा है, हमारा ओवरऑल पीवी रेशियो क्या है। तो हमें वहाँ एक कैलकुलेट करके देना पड़ेगा कि हमारे कंपनी का कंबाइंड पीवी रेशियो, मर्ज पीवी रेशियो इतना है। हो सकता है कुछ प्रोडक्ट 100% कैपेसिटी पे यूज हो रहा हो सकता है कुछ प्रोडक्ट 50%, 40% कैपेसिटी पे यूज हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पहले आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या डिस्कस कर चुके हैं कि हमें एक ही टेबल बनाना है और वहीं से सभी क्वेश्चंस का आंसर हमें देखने को मिल जाएगा। और टेबल क्या था, टेबल हम देख लेते हैं। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इनको यदि आप माइनस कर दोगे आपको मिलेगा कंट्रीब्यूशन। इसमें से माइनस कर देंगे हम फिक्स कॉस्ट, तो हमें निकल जाएगा प्रॉफिट। और ये जो टेबल है, ये टेबल हमारा हमेशा वर्किंग नोट का पार्ट होगा। ये टेबल हमारा हमेशा वर्किंग नोट का पार्ट होगा, उनको ध्यान देना है आपको। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, 3 प्रोडक्ट हैं, तीनों प्रोडक्ट का हमें पीवी रेशियो निकालो अलग अलग। ऐसा भी क्वेश्चन में दे सकता है कि हर प्रोडक्ट का पीवी रेशियो निकालो। फिर दे सकता है कि मर्ज पीवी रेशियो बता दो।
तो आप क्वेश्चन में देखो आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। प्रोडक्ट पी है, प्रोडक्ट क्यू है, प्रोडक्ट आर है। प्रोडक्ट पी में 1 लाख का सेल है, प्रोडक्ट क्यू में 2,25,000 का सेल है और प्रोडक्ट आर में 1,80,000 का सेल है। वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट ए का 50,000, प्रोडक्ट बी का 90,000, प्रोडक्ट सी का 1,26,000 एंड फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट ए का 30,000, प्रोडक्ट बी का 75,000, प्रोडक्ट सी का 30,000। ये हमने वहां से क्वेश्चंस ले लिया जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ था वहां से। अब यदि हम 1 लाख में से माइनस कर देंगे 50,000 को तो 50,000 आएगा और 50,000 में से अब हम 50,000 में से 30,000 को माइनस कर देंगे तो ओवरऑल प्रॉफिट 20,000। सेम ऐसे ही 2,25,000 है और उसमें से यदि हम 90,000 को माइनस करते हैं तो 1,35,000 होता है और इसमें से यदि हम 75,000 फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं तो 60,000 होता है। तो हमारे पास प्रोडक्ट पी का प्रॉफिट 20,000, प्रोडक्ट क्यू का प्रॉफिट 60,000। ऐसे ही आर का देखते हैं, 1,80,000 में से आप 1,26,000 को माइनस करो 54,000 और इनको माइनस कर दो 30,000 का 24,000। अब आपका टेबल पी का सेल से प्रॉफिट तक निकल गया, क्यू का निकल गया और आर का निकल गया। यदि आपको तीनों ही प्रोडक्ट का पीवी रेशियो चाहिए, पीवी रेशियो, तो आप इजी वे में अलग अलग बता दोगे। पीवी रेशियो का फॉर्मूला सबको पता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। यदि हमें पी का निकालना हो तो पी का क्या निकलेगा, कंट्रीब्यूशन 50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100, 50%। ऐसे ही यदि हमें क्यू का निकालना हो तो कंट्रीब्यूशन कितना, 1,35,000 डिवाइडेड बाय 1,35,000 डिवाइडेड बाय सेल 225,000 इंटू 100, इसका कितना 60%। ऐसे ही आर का 54,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000 इंटू 100, 54,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000 into 100, PV ratio is 30%, PV ratio is 60% and PV ratio is 50%। प्रोडक्ट ए का पी का 50% PV रेशियो, क्यू का 60%, आर का 30%। लेकिन जो कंपनी का ओनर है वो आपसे अलग अलग प्रोडक्ट का नहीं मांग रहा है, आपसे मांग रहा है कि मर्ज और कंबाइंड बताओ पीवी रेशियो क्या है। जब भी हम मर्ज और कंबाइंड रेशियो बताएंगे तो ये तीन अलग अलग परसेंटेज नहीं जाएगा, उनका एक सिंपल सा परसेंटेज होगा जिसको हम कंबाइंड कहते हैं। और आप पहले क्वेश्चन में देखो कि P 100% कैपेसिटी पे काम कर रही है, Q 75% कैपेसिटी पे काम कर रही है और R 60% कैपेसिटी पे काम कर रही है। ये यहाँ दिया हुआ है
और जब कभी आप कंबाइंड निकालने का ट्राई करेंगे तो सबको, तीनों ही प्रोडक्ट को पहले आप 100% कैपेसिटी पर लेके आएंगे, फिर टोटल का कॉलम डालेंगे और मर्ज करके तीनों को टोटल करेंगे। यहां P ऑलरेडी 100% कैपेसिटी पे है, तो हम P को छोड़ देते हैं, जो वैल्यू है उसी को रखेंगे। हम Q को ले लेते हैं 100% कैपेसिटी पे, और हम R को ले लेते हैं 100% कैपेसिटी पे, और इस कॉलम को हम टोटल ले लेते हैं। तो Q में देखो 75% कैपेसिटी पे 2,25,000 है, तो 2,25,000 डिवाइडेड बाय 75%, इसका मतलब 100% कितना हो जाएगा, 3,00,100% हो जाएगा। ऐसे ही 90,000 जो है वो कितना है, 75% है, तो 100% क्या करेंगे, 90,000 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 100, 1,20,000। अब 3,00,000 माइनस 120 माइनस कर दो, 180 यहां आ गए। फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहेगा 75,000, आपको प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 105,000। अब प्रोडक्ट P भी 100% ऑलरेडी गिवन है, प्रोडक्ट Q 100% कैपेसिटी पे हमने कर लिया। अब प्रोडक्ट R को 100% कैपेसिटी पे करने जा रहे हैं। प्रोडक्ट R में है कितना, 1,80,000, और ये कितना परसेंट पे है, ये है 60% पे, क्वेश्चन में है 60%, तो 100% पे करेंगे कितना होगा, 3,00,000। 1,80,000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100। ऐसे ही वेरिएबल कॉस्ट को हम देखेंगे कि 1,26,000 और ये है 60%, तो 100% क्या होगा, 2,10,000। इनको माइनस करेंगे, ये आ गया 90,000, 90,000, और आर वाले प्रोडक्ट में फिक्स कॉस्ट है 30,000, तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा, 60,000। ये 100% कैपेसिटी पे। अब यदि हम टोटल करें P Q R तीनों को ऐड करके, और तीनों ही 100% पे, तो P का 100% है 1,00,000, Q का है 3,00,000, R का है 3,00,000, तो टोटल हो गया 7,00,000। ऐसे ही P का कंट्रीब्यूशन है 50,000, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट। Q 100% में है 1,20,000, और C 2,10,000, और इस तीनों को आप ऐड करेंगे तो 3,80,000 रुपीज हमारा कंपनी का ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है, जिनको आप 7,00,000 में से माइनस कर देंगे तो 3,20,000 का आपका प्रॉफिट है। फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स होता है, 30,000 है P का, 75,000 है Q का, और R का है 30,000। सबको ऐड करो, फिक्स कॉस्ट 1,35,000। हमें प्रॉफिट कितना होगा, इनको आप कंट्रीब्यूशन में से माइनस कर दो, 1,85,000 का हमें प्रॉफिट होगा। अब क्वेश्चन में ये है कि आप मर्ज पीवी रेशियो बता दो कितना होगा। तो हमारे पास मर्ज्ड पीवी रेशियो इक्वल टू मर्ज फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय मर्ज फिक्स कॉस्ट नहीं, पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। मर्ज कंट्रीब्यूशन देखो आप क्वेश्चन में कितना आया, मर्ज कंट्रीब्यूशन आया 3,20,000, और सेल्स कितना है 7,00,000 का, तो हमें मर्ज पीवी रेशियो निकल जाएगा 3,20,000 डिवाइडेड बाय 7,00,000 इंटू 100। 3,20,000 डिवाइडेड बाय 7,00,000 और इंटू 100 करेंगे तो ये पॉइंट में
आपको देखने को मिलेगा 320 डिवाइडेड बाई 7, 45.714%, ऑलमोस्ट। ये राउंड में इसलिए नहीं है क्योंकि मैं अपने मन से क्वेश्चन लिया हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको निकल गया है कि हमारे पास पीवी रेशियो, मर्ज पीवी रेशियो कंपनी का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कैलकुलेट प्रॉफिट इज कंबाइंड एक्सपेक्टेड सेल्स इज रुपीज 8 लाख। एक और कॉलम यहां दीजिए, सेल्स का वैल्यू 7 के जगह 8 हो गया और फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहेगा 1,35,000। 1,35,000, 1,35,000। और आपको कंट्रीब्यूशन पता चल गया 45%, 45.714%। तो 8 लाख का आप इतना परसेंट निकाल लो, आपको कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 36,571,571 4.28। आप इन दोनों को माइनस कर दोगे, 8 लाख में से माइनस करके देखोगे कितना हुआ। ये 4,3,4,2,8,5.7। तो ये हमारा फॉर्मेट कंप्लीट होने जा रहा है। कंट्रीब्यूशन हो गया 365,714.28 और माइनस 1,35,000। ये आपका आंसर आ जाएगा 230,714,714.28। ये हमारा प्रॉफिट हो गया। क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है। सेकेंड क्वेश्चन में कैलकुलेट प्रॉफिट इफ कंबाइंड एक्सपेक्टेड सेल्स इज रुपीज 8 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि कैलकुलेट सेल्स इफ कंपनी डिजायर्ड प्रॉफिट इज 4 लाख। तो आपको कुछ नहीं करना है, टेबल कंपनी का डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है 4 लाख चाहिए। कंपनी का फिक्स कॉस्ट कितना है 1,35,000। ये कितना कंट्रीब्यूशन कितना चाहिए आपको 5,35,000 चाहिए। और ये पीवी रेशियो से सेल निकल जाएगा 5,35,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो कितना 45,714। इससे डिवाइड करेंगे तो आपका सेल आ गया 11,703 एंड 19.8। ये आपका 11,70,320 के आसपास आपका क्या निकल रहा है सेल। और सेल में से आप माइनस कर दोगे 535,000 का, तो ये अमाउंट आ जाएगा 635,319.8। ये आ जाएगा। तो यहाँ से ये तक कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन में क्या था कि आप कंपनी का डिजायर्ड प्रॉफिट 4 लाख होना चाहिए, तो सेल कितना मेंटेन करेगी कंपनी। तो सेल का फिगर आ गया कितना 11,70,319 का सेल मेंटेन करना होगा। फिर लास्ट क्वेश्चन है ब्रेक इवन पॉइंट बताओ कंपनी का। तो ब्रेक इवन पॉइंट आपके टोटल फिक्स कॉस्ट कितने आ गए 1,35,000। तो ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट 1,35,000, पीवी रेशियो 45.714%। इसको यदि आप निकालोगे तो 1,35,000 इंटू
सॉरी डिवाइडेड बाई 45.714% करने पे ये आ जाता है 295314.345 रुपीज़, मतलब 2,95,314 रुपीज़ यदि हम अर्न करते हैं तो हमें नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो आप यहाँ देख भी सकते हैं सेल्स के जगह पे वेरीफाई करके, तो उसमें नील आ जाएगा ये नो प्रॉफिट नो लॉस। ये भी हो जाएगा 1,35,000, ये तो फिक्स कॉस्ट है। और आपने ब्रेक इवन पॉइंट 295 एंड 314.345 और ये 135 है। तो इनका यदि आप वही पीवी रेशियो से इंटू करेंगे तो ये भी आ जाएगा 135। और दोनों को डिफरेंस निकाल कर आप यहाँ लिख सकते हैं कि 160,314.345। यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो गया, हमें देखने को मिल गया कि नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन है। तो आज जो हम एग्जाम्पल 4 देखें ये क्वेश्चन, एग्जाम्पल 3 भी सेम था। एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4 में डिफरेंस ये था, बस एक डिफरेंस था कि पहले वाले क्वेश्चन 2 प्रोडक्ट के लिए था और दूसरे वाले क्वेश्चन 3 प्रोडक्ट के लिए था। पहले वाले क्वेश्चन ए एंड बी के लिए मर्ज करने का था और सेकेंड वाले एग्जाम्पल नंबर 4 PQR 3 प्रोडक्ट का अलग अलग कैपेसिटी दे रहा था और बोला गया कि मर्ज पीवी रेशियो निकालो, प्रॉफिट निकालो यदि कंबाइंड एक्सपेक्टेड सेल आपको 8 लाख चाहिए, सेल निकालो यदि कंपनी का डिजायर्ड प्रॉफिट कम से कम 4 लाख होना चाहिए, और ब्रेक इवन पॉइंट निकालो। तो हम आप लोगों को एग्जाम्पल के द्वारा समझाते चलेंगे कैसे सॉल्व करना है। ये जो टेबल बनाया हमने ये वर्किंग नोट का पार्ट होगा, इसको आप वर्किंग नोट में दोगे, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एक पेज से सॉल्यूशन ज्यादा जाए। आपको टेबल ये बनाना पड़ेगा, जितना टेबल बनाएंगे उतने ही इजी में आप कुछ चैप्टर को प्रैक्टिकली समझ पाएंगे। थैंक यू।